सभी को नमस्कार सीकेबी न्यूज़ की तरफ से। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ में इस वक्त सवाई माधोपुर निवासी सीमा जी मीणा हैं। और अभी वर्तमान में सीमा जी ने मिसेज राजस्थान में सेकंड रनरअप का अवार्ड जीता है, जो कि सवाई माधोपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले सीमा जी ने मिसेज इंडिया एशिया का अवार्ड भी जीता हुआ है। सीमा जी, इतनी बड़ी जर्नी आपने की और ये सब चीज़ें आपने हासिल की, इसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और बताएं थोड़ा सा आपके बारे में और किस प्रकार की स्थिति है और क्या क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे सीमा जी से। सीमा जी, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आप सभी को मिसेज एशिया इंडिया, मिसेज राजस्थान 2023 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर सीमा मीणा की तरफ से नमस्कार। सीमा जी, जैसे कि हमारे साथ में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इतना बड़ा अवार्ड जीतने के बाद में कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए, जैसे आपने ये वाला मिसेज राजस्थान में आप सेकंड रनर रही, अब सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसके आगे क्या जाना, मतलब क्या रहेगा आपका आगे का प्लान। सबसे पहले इसलिए चुना है मैंने क्वेश्चन क्योंकि कई बार सबसे पहले यही जानना चाहेंगे लोग। जी, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने हाल ही में अभी 9 को राजस्थान के जयपुर में मिसेज राजस्थान 2003 का बहुत बड़ा बिगेस्ट लेवल पे ब्यूटी पेजेंट शो हुआ था। उसमें मैंने टॉप 20 फाइनलिस्ट में टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। और ये क्राउन जो आज आप देख रहे हो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सक्सेस है। और मुझे मिसेज राजस्थान 2003 का एक टाइटल मिला सेकेंड रनर अप, जो कि आप सभी के लिए, अपन सभी के लिए बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट की बात है। और इस टाइटल को आज मैं लेके अचीव करके बिग लेवल पे, बिगेस्ट लेवल पे, इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहूँगी। अच्छा सीमा जी, जैसे सवाई माधोपुर का आप निवासी हैं, सवाई माधोपुर में किस गांव, क्योंकि कि ग्रामीण परिवेश से आप पहले बढ़े आगे बढ़े, किस गांव की आप निवासी हैं? मैं सवाई माधोपुर के भारजा नदी गांव से हूँ और मेरी शादी ससुराल सेलू है। और बचपन से ही मैं सवाई माधोपुर में ही पली बड़ी हूँ। और यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए गांव से निकल के मॉडलिंग करियर में जाना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। चुनौतीपूर्ण किस प्रकार की परेशानी आपको सामना करना पड़ा? आपकी पहले तो ये जानना चाहिए, शिक्षा कहाँ पर हुई? मतलब सवाई माधोपुर में प्रॉपर आपने पढ़ाई किया, कहीं बाहर जयपुर वगैरह कहाँ पर आपने पढ़ाई की? मैं बताना चाहूँगी कि मेरी स्कूलिंग और कॉलेजिंग सब मेरी सवाई माधोपुर से हुआ है। और सवाई माधोपुर से ये इतनी शिक्षा लेके इस लेवल पे पहुंच पाना शायद एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज इतने छोटे शहर में नहीं मिल पाती है। और इतने छोटे शहर से निकल के आज मैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, सवाई माधोपुर जिस समय आपने एक शुरुआत की होगी उस समय थोड़ा सा अलग लेवल था, आज भले लेवल थोड़ा बदला है पहले से, लेकिन कई प्रकार की ऐसी परेशानियाँ होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखो सर, जब अपन सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी परेशानियां रास्ते में आती है। बट होता है नहीं कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना, विश्वास होना, तो वही सब चीज़ें मैंने अपने आप पे रखी। और जो भी चुनौतियाँ आई है मैंने उनका सामना किया, चाहे चुनौतियाँ परिवार से रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे से मेरे वर्क से रिलेटेड हो, मेरी मेहनत से रिलेटेड हो। तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ तो आई है, बट मैंने सबको फेस किया है। अच्छा, इस पूरी जर्नी में देखिए, आपने जैसे चुनौतियों की बात की तो कई प्रकार की चुनौतियां बहुत रहती हैं, वो अलग अलग वो पर्सनल इश्यू भी होते हैं। आपके हस्बैंड कितना मतलब इसमें सपोर्टिव रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे बाद में इस बारे में। आज जो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी सक्सेस लेके बैठी हूँ तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मेरे हस्बैंड ही हैं। मेरे बैक सपोर्ट है, मेरे बैकबोन है और मेरी हर सक्सेस में उनका ही एक बहुत बड़ा हाथ है जो मैं यहाँ पे हूँ। और हस्बैंड मुझे एक बहुत गॉड गिफ्ट रूप में मिले हैं, मेरी फैमिली, ससुराल फैमिली मुझे गॉड गिफ्ट रूप में मिली है। उनकी वजह से ही आज मैंने सक्सेस हासिल की है। अच्छा, आपने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या ब्रांड एम्बेसडर है। पहले तो आप क्या कहना चाहेंगी बेटी बचाओ, क्योंकि देखिए महिला सशक्तिकरण एक ऐसी चीज़ है, आप भी उसी का एक उदाहरण है, उस बारे में क्या अपना विचार कुछ आपके यहाँ पर बताइए। बिल्कुल, मैं एक महिला हूँ तो इस बारे में बात करना मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण वाला क्षण है। महिलाओं, जब मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, बिग अचीवमेंट थी
क्योंकि जब मैं बचपन से, मैं खुद एक महिला होके मैं परिवार में देखती हुआ आ रही हूँ कि महिलाओं को किन किन चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। मैं बचपन से सोच के रखा था कि मैं जब भी किसी स्टेज पे पहुँचूँ, चाहे से वो किसी भी प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे महिलाओं के लिए वर्क करना है। तो जब मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो मैं इसी चीज़ को लेके काफ़ी खुश थी कि हाँ चलो मुझे महिलाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा, और मैं आज कर भी रही हूँ। मेरा सपना है काफ़ी सारी महिलाओं को शिक्षित करना, बेटियों को जो गांव में है कुछ कर नहीं पा रही हैं मोटिवेट करना, और जो शिक्षित है महिलाएं हैं उनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को मुझे बाहर निकालना है। कि जैसे मैं एक छोटे से शहर से बाहर निकल के आई हूँ, तो इस शहर में या फिर अन्य शहर में जो भी महिलाएं घर के अंदर हैं और जो कुछ करना चाहती है, तो मैं स्पेशल उनके लिए वर्क करना चाहूँगी। महिला अत्याचार की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आप एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें महिलाओं को किस प्रकार से मतलब सजग होना चाहिए इस चीज़ के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? आजकल देखने में आ रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है महिलाओं के लेके, अत्याचार मान लीजिए आप, रेप मान लीजिए, छेड़छाड़ घटनाएं मान लीजिए, और इनफैक्ट महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। लोग कहते हैं कि आप बाहर जाओ तो बाहर ऐसे लोग हैं, बाहर वैसे लोग हैं, लेकिन आज जो अपन को घटनाएं देखने को मिल रही हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड को लेकर सुरक्षित नहीं हैं। अभी कुछ हाल ही में राजस्थान से काफी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जो उनको परिवार के द्वारा ही उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो एक बहुत ही हिंसा वाली चीजें हैं और अपने समाज के लिए बहुत मतलब निंदनीय घटनाएं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाओं को कि प्लीज़ आप शिक्षित, सभी को शिक्षित करें। महिलाएं अपने आप को आप शिक्षित करें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने आप को आप इस तरीके से प्रेजेंट करें कि मैं एक समाज में बहुत सक्सेसफुल होके निकलें। तो महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए ज़रूर खड़े हों और अपने लिए आप प्लीज़ काम कीजिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, बधाई दे रहे हैं कुछ लोग आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जैसे कि कई बार होता है कि आगे बढ़ते हैं, जैसा भी आप तो चलो खैर इस स्टेज पर पहुंच गई हैं, नई जो बच्चियां हैं या नए जो गर्ल्स हैं वो प्लान बना रही हैं इस बारे में, एज ए मान लीजिए अगर वो ब्यूटिशियन भी आगे जाना चाहती हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहती हैं जिस प्रकार से आप आज आगे बढ़ी हैं। आपने पहले ही वो मिसेज का, लेकिन मिस जैसे कि अपने यहाँ से कोटा से थी मिस इंडिया, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए आपको किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं? ये ब्यूटी पेजेंट जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही बना है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मिस हो या मिसेज कैटेगरी हो, दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और जो भी महिलाएं जाना चाहती है आप बिल्कुल बेझिझक होके जाए हैं, और किसी भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मैं हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। काफ़ी सारे लोग मेरे से गाइड लेते हैं, कांटेक्ट करते हैं। और अभी हाल ही में एक और बताना चाहती हूँ, सवाई माधोपुर से एक और नाम है मेरे साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मिसेज राजस्थान में, अनुष्का मीना। अच्छा। जो अभी आप लोगों के सामने कैमरे पे नहीं आई हैं, बट बहुत जल्द मैं उनको लेके आऊंगी कैमरे पे। तो वो भी मेरे से इंस्पायर होके गई हैं। अभी एक लास्ट ईयर एक और गर्ल वो भी मिसेज राजस्थान में पार्टिसिपेट होके आई हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने लिए, मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि महिलाएं मुझे रोल मॉडल मान के मेरे से इंस्पायर होके ये काम कर रही हैं। बिकॉज मेरी सक्सेस का एक ही मेरा मतलब मोटिव है, या फिर मैं सक्सेस हो चुकी हूँ कि अगर कोई एक भी महिला मेरे से इंस्पायर होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और अगर आप मॉडलिंग करियर में अपना करियर बनना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप बना सकती हैं, और मैं इसके लिए यहाँ पे हूँ और आपको हर तरीके से मैं गाइड करूँगी। शिवा जी, एक बहुत ही एक अलग तरह का क्वेश्चन है, मिस और मिसेज। तो मिसेज की परेशानियां जो है ना, क्योंकि शब्द जो है ना मिस में तो चलो काफी अलग तरह का सपोर्ट होता है, लेकिन जब मिसेज हो जाता है ना मामला, तो फिर वो ससुराल वाला एक सिस्टम हो जाता है, तो वो कई प्रकार की परेशानियों को जनरेट करता है। तो वो आप थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार से परेशानियां और किस प्रकार से सपोर्ट और किस प्रकार से मतलब मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को अपन? हाँ, वैसे तो देखा जाए तो महिलाओं को मिस कैटेगरी में हो या मिसेज में हो, बचपन से लेके ही महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको काफ़ी ऐसी सी बातें सुननी पड़ती, परिवार के अंदर ही उनको एक हरासमेंट वाली चीज़ें दिखा दी जाती कि आप लड़की हो, आप नहीं कर सकती हो, लोग क्या कहेंगे, आप बाहर निकलोगे तो आप सेफ नहीं हो। बट हाँ, ससुराल जाने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चीज़ भी है। पॉजिटिविटी ये है कि आप फ्री हो जाते हो
कि चलो आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आपको एक हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको सबसे पहले आपके परिवार को फेस करना पड़ता है, फैमिली को मनाना पड़ता है उनको कि हम ये कर सकते हैं। कि तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि परमिशन लेना, हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो सामना तो देखो करना पड़ता है महिलाओं के लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह की महिलाएं हैं, ससुराल में हैं, परिवार में हैं, जो भी मेरे को लोग सुन रहे हैं उनकी फैमिली मेंबर से, तो प्लीज़ आप उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। एक ससुराल में रह के अपने परिवार को साथ लेके चल के, मैं भी ग्रामीण परिवार से हूँ, मैं सीमा मीना हूँ, एक मीना समाज से हूँ, और एक प्रॉपर अपने जो भी अपना जो मेरा ड्रेस कोड होता है, एक घाघरा ओढ़ने वाला, तो मैं उसमें ही रह के अपने ससुराल में रहती हूँ और उसी में ही लेके आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये है, एक परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए, महिला के लिए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप महिलाओं का सपोर्ट कीजिए, अपने परिवार के महिलाओं का, और उनको आप आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। अब परिवार की बात चल रही है तो आशीष जी हमारे साथ ही हैं। आशीष जी आप आइए, थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे, आप आइए, थोड़ा सा बैठिए। आशीष जी पूरी जैसे सीमा जी आज इस लेवल पर है और काफ़ी सीमा जी ने बताया कि आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। पूरी स्थितियां आपके साथ भी चुनौतीपूर्ण रही होंगी, मुझे लगता है ऐसा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? चुनौतियां तो होती है, उनको सामना करना ही पड़ता है। जैसे कई चीज़ें होती है सोसाइटी से रिलेटेड, ये क्या है क्या नहीं है, क्या करने जा रही है, कई चीज़ें होती है जो फेस करनी पड़ती है। कभी नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स नॉर्मल है, तो वो चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। उनको हटाया अपने माइंड से, नहीं तो माइंड से हटाना ही पड़ता है, उनको लेके तो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। अब सीमा जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे फिर मुझे अभी जैसे मिसेज इंडिया है ना जी, आप पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और आशीष जी किस प्रकार से सपोर्ट आपको कर रहे हैं लगातार ये चीज़ें? आशीष जी मुझे काफ़ी मतलब मेरे लिए एक तरीके से, मैंने अभी पहले भी बताया कि मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको काफ़ी सारे कमेंट सुनना पड़ता है, परिवार से रिलेटेड हो चाहे से सोसाइटी से रिलेटेड हो, बट इनको पता है और मुझे पता है कि मैं सही हूँ और हम एक सही कार्य कर रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके काफ़ी सजग हैं, और मैं एक महिला हूँ तो इसीलिए ही मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं मेरे साथ महिलाओं के लिए वर्क करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने मिसेज एशिया इंडिया 2021 में टाइटल विन किया था, उसके बाद मोर एंड मोर मुझे सक्सेस अचीव होती गई, मेरी मेहनत पे मुझे हुई है। उसके बाद मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कलेक्टर सर द्वारा, और उसके बाद से मैं महिलाओं के लिए वर्क करती आ रही हूँ। उसके बाद गुजरात में मुझे स्टार फेस ऑफ गुजरात भी मुझे बनाया गया था, वो भी मैंने एक टाइटल विन किया था। उसके बाद मुझे फंटा एसोसिएशन, जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा एसोसिएशन है पूरे गुजरात लेवल पे, फिल्म एंटरटेनमेंट टेलीविज़न एसोसिएशन, जो एक मॉडलिंग एक्टिंग में काफ़ी एक्टिव है, उसका मुझे मुंबई का, राजस्थान का और एमपी का, मुझे तीनों का एक मॉडलिंग प्रभारी बनाया गया है, जिसके थ्रू में काफ़ी सारी मॉडल्स हुई जो अपना टीवी में एक्टिंग में करियर बनाना चाहती है, उनको मैं मोटिवेट करती हूँ और उनको अपने रास्ते पे लेके जाती हूँ। और उसके अलावा फिर मैंने मिसेज राजस्थान का करने का सोचा, बिकॉज मुझे राजस्थान में रह के मेरे लिए भी कुछ करना था, महिलाओं के लिए भी कुछ करना था। तो मैंने अभी हाल ही में मिसेज राजस्थान का पेजेंट विन किया और आपके सामने हूँ आज मैं, और आगे भी मैं इसी तरीके से काफ़ी अच्छा वर्क करती रहूँगी महिलाओं के लिए स्पेशली। और आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और वैसे मुझे देखने को मिल रहा है कि लगातार मुझे 1-2 साल से आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट, प्यार, प्रेम मुझे मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि सवाई माधोपुर की बेटी के लिए आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरीके से, सवाई माधोपुर स्पेशली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सवाई माधोपुर से अभी तक कोई भी महिला या बेटी इस क्षेत्र में इतना आगे नहीं गई है। मैं अभी मुंबई में रह के भी कुछ फिल्म प्रोजेक्ट में मेरा कार्य चल रहा है, और आगे मैं मिसेज यूनिवर्स में अपने आप को प्रेजेंट करूंगी और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे आप सभी का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज अपना सवाई माधोपुर नेशनल लेवल पे प्रेजेंट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि मिसेज यूनिवर्स जो है उस पर मैं पार्टिसिपेट करूंगी, और हमारी
पूरे सवाई माधोपुर की जनता की तरफ से ये आपको अभी से ही यही है हमारे सबकी दुआ कि आप मिसेज इंडिया और मिसेज यूनिवर्स जो अवार्ड होगा उसमें आप जीतें और सवाई माधोपुर का नाम अभी आपने राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया, आप पूरे दुनिया के लेवल पर सवाई माधोपुर को लेकर जाएं। बहुत बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइफ से जुड़ने के लिए आप सभी को जो भी मुझे विश कर रहे हैं सबको राम राम सा, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सभी को कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।